हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों 1760 सीपीएफ एचसीएम में वैकेंसीज आपको मालूम होगा कि पहले बीएसएफ अलग वैकेंसी निकालता था, एचसीएम की, सीआरपीएफ अलग निकालता था, सीआईएसएफ अलग निकालता था, और आईटीबीपी अपनी अलग एचसीएम की वैकेंसी निकाल रहा है। लेकिन इस बार से ना आईटीबीपी, ना बीएसएफ, ना सीआरपीएफ, सबका एक मिला के बनाया कि सीएपीएफ जैसे एसएससी होता है, जैसे सीपीओ होता है, उस सब की तरह ही इस बार एचसीएम हो रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि 2023 की वैकेंसी है, 2025 मैंने लिखा है, सॉरी 2024 की वैकेंसी है, और इसको होते होते अब ये टाइम आ गया और अब इसके फिजिकल हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि हो सकता है 2024-25 में भी वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि अब ये एक कॉमन टेस्ट होने लगा है। तो हर साल ये उम्मीद रहेगी कि एचसीएम की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो भाई जो लोग किसी स्टेज पर अगर रह जाएं तो इसको अपना टारगेट भी बना सकते हैं। पहले नहीं बना पाते थे क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में आ रही है 60 वैकेंसी, तो उस पर कैसे उम्मीद कोई कर सकता है। किसी में आ रही थी 300, लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट आपको चुनने का अवसर मिलेगा कि आपको सीआईएसएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, वो आपके मार्क्स तय करेंगे, है ना। तो मैं इस सब की जानकारी आपको देने वाला हूँ कि फिजिकल कब तक खत्म हो जाएंगे और एग्जाम कब तक हो सकता है और आपकी तैयारी किस स्तर की है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और हम लोग क्या कराने वाले हैं। वो जो जैसे शुरुआत में वैकेंसी आई थी तो आपको याद होगा ये मात्र 1526 वैकेंसीज आई थी। बाद में इसमें और बढ़ोतरी होती रही, 1283 जिनमें एचसीएम की थी और एएसआई की 243। ये दोनों की एक साथ ही है, एचसीएम एंड एएसआई। जो एचसीएम होता है हेड कांस्टेबल होता है, जो एएसआई होता है इनका स्पेशली काम क्या होता है, ये जो एएसआई होंगे ये ज्यादातर ऑफिसर्स के पीए बनकर के रहेंगे। समझ गए आप? ऑफिसर्स जितने भी आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमांडेंट होंगे या उससे ऊपर जो कमांडेंट होंगे, फुल कमांडेंट, उनके एएसआई वगैरह जो बनेंगे, उनके जो पीए वगैरह या उससे ऊपर की पोस्ट पर भी जो इवन जो डीजी होते हैं उनके साथ भी जो पीए होते हैं, आप लोगों के प्रमोशन से वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है। अब जो एचसीएम होते हैं इनका काम जो स्पेशली जितनी भी आपकी फौज है, मान लो आप सीआरपीएफ की आपके पास जिम्मेदारी है, आप सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुए हैं, तो सीआरपीएफ जो स्टाफ है उनकी सैलरी देखना, उनकी छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, स्पेशली आपका कंप्यूटर का ही काम होगा। आपकी जो वैल्यू है आप समझ लीजिए एक सिपाही से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपसे हर किसी को काम पड़ने वाला है। आपको कोई जनरल ड्यूटी वहां नहीं करनी है। ठीक है। तो आप एक बढ़िया एरिया में रहोगे, बढ़िया ऑफिस में रहोगे, तो वो एक जॉब प्रोफाइल जो है एक शानदार प्रोफाइल मानी जाती है हमेशा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एचसीएम जिसको बोलते हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखें बच्चों, ये 1700 मैंने दिखाया ना, 1500 कुछ वैकेंसीज थी, लेकिन ये बढ़ी तो 1752 वैकेंसीज हो गई। अब आप देखोगे पीछे जो मैंने दिखाया ये 1200 कुछ थी तो 1496 हो गई, जिस करके टोटल वैकेंसीज भी बढ़ गई 1752। मैं दिखाऊं आपको, ये 243 थी, 1283 थी, तो अब आप देख रहे हो ये 256 हो गई और ये 1496 हो गई, और भी बढ़ी, फिर बढ़ी, तो 1496 की 1501 हो गई और वो 256 से 259 हो गई, तो कुल मिलाकर के 1760 हो गई। तो अब जो फाइनल वैकेंसीज है फाइनल वो 1760 है। क्या अभी और बढ़ सकती है? भाई कुछ भी हो सकता है, 2 बार तो बढ़ी गई भाई। ठीक है। और ये लास्ट जो इसमें संशोधन हुआ है या लास्ट जो बढ़ी है वो 13 मार्च को ही बढ़ी है, 13 मार्च का लेटर है। ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है। अब मैं फिजिकल की बात कर लेता हूं। तो फिजिकल इन्होंने बताया था कि भाई फिजिकल चल ही रहे हैं, सबको एक शेड्यूल दे दिया गया था किसका कब कहां कैसे पड़ेगा, सबके पास इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 12 और 14 एक नोटिस आया बीच में कि 12 और 14 दोनों दिन छुट्टियां हैं, 14 अप्रैल और 12 मई, इन दोनों दिन को फिर रिशेड्यूल कर दिया गया। फिजिकल चल ही रहे थे, अब रिशेड्यूल जैसे 12 मई को अलग अलग दिनों में डाल दिया गया, 2 जून को भी, 21/5 को भी, 13/5 को भी, 26/5, थोड़े थोड़े बच्चे सब दिनों में बांट दिए गए। ठीक है। और ये सब आप देखोगे तो 12 मई के हैं, और 14 अप्रैल वाले बच्चों को इन डेट्स में रख दिया गया। ठीक है। वो आपको बताइए किसको कहाँ कैसे रखा गया है। तो ये इस तरीके से थोड़े थोड़े बच्चों को सब जगह बांट दिया गया, जिसका जहाँ सेंटर है आपको मालूम ही चल गया होगा। अगर मैं देखूं भाई कि लास्ट डेट क्या है, फिजिकल चल रहे हैं वर्तमान में भी, तो लास्ट डेट क्या है फिजिकल की? लास्ट डेट, तो लास्ट डेट यहां से देखने में आती है कि 2 जून। 2 जून के बाद कोई फिजिकल नहीं है, 2 जून तक तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही चलेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी किस किस का फिजिकल हो गया वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करें। जिन जिन का फिजिकल हो गया वो मेरे तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि इतने बच्चे तो तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। पर बाकियों का रह गया है तो वो भी मतलब ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी तो पूरे महीने फिजिकल चलने वाले हैं, अगले महीने भी पूरे फिजिकल है ना। तो बाकी काफी बच्चों का हो गया है, मैं थम्स अप से देख के मुझे पता लग रहा है। अच्छा, काफी बच्चों का हो गया है। एसएससी जीडी रिजल्ट की भी बात करेंगे मेरे भाई। अभी इसमें मैंने आपको एस्टिमेटेड डेट एक वीडियो बनाया था, उसमें दे दी थी, मैंने बोला था 31 अप्रैल तक शायद आ जाए, नहीं आया तो भाई फिर और भी थोड़ा डिले हो सकता है। तो आप अप्रैल तो एंड तक तो, या हो सकता है मई में भी जाए, है ना। चलो तो हो गया है, बहुत बच्चों का हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनको अपनी डेट मिल गई होगी। ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद बच्चों का होता है, वो फिजिकल होने के बाद सर एग्जाम कब होगा। तो प्रक्रिया बहुत अच्छी है कि फिजिकल पहले हो गया, अब बच्चा निश्चिंत है फिजिकल की तरफ, अब वो सिर्फ एग्जाम की तरफ देख रहा है। और जो क्योंकि फिजिकल पहले हो गया तो बड़े लिमिटेड बच्चे जो वास्तव में इंटेंटफुल हैं, जिनका इंटेंट है मुझे एचसीएम में ही जाना है, वही बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। वरना क्या होता है, एग्जाम देख लेते हैं, पास हो गया तो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे अपनी चॉइस है फिजिकल में। लेकिन जो फिजिकल देके आया गर्मी में, फिजिकल के लिए दूर रहा देने, तो वो इसी का बच्चा है। तो निश्चित तौर पर तो भाई ये तरीका एक अच्छा तरीका माना जाता है। और इसमें चूंकि फिजिकल में कुछ बच्चे एब्सेंट, आधे तो एब्सेंट हो जाते हैं, और मैं कहूंगा कि 20% ही पास हो पाते हैं फिजिकल में, आधे एब्सेंट हो गए, उनमें जो बच्चे उनमें से 20% फिजिकल में पास हुए, अब एग्जाम के लिए सिर्फ वो बैठेंगे, तो उनका एग्जाम कराना भी आसान है। अगर पूरी भीड़ का एग्जाम कराओगे तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि वहां भी बच्चे एब्सेंट होंगे, पर व्यवस्था सबकी करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, तो फिजिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। ठीक है। तो एग्जाम कब तक होगा मेरे भाई? अब आप देखो कि 2 जून तक तो फिजिकल है, तो आप इतना तो मान ही सकते हो कि 2 जून तक तो कोई संभावना ही नहीं है। अब इसके बाद ये पता चलेगा कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, तो ये हो सकता है जून लास्ट तक तो ये लिस्ट बनकर के तैयार हो, फिर वो एक कंपनी से बुलाया जाता है कि भैया आपको ये एग्जाम कराना है, हो सकता है वो चुन भी ली गई हो।
तो उस कंपनी को वो डेटा दिया जाता है, वो डेटा के हिसाब से उसके एडमिट कार्ड, उसके बैठने की व्यवस्था, उसके क्वेश्चंस पेपर, तो वो सब कुछ तैयार कराते कराते जुलाई आराम से निकल जाएगा। अगर बहुत जल्दी कराया तो अगस्त सितंबर आपकी एक उम्मीद समझ सकते हैं। और जल्दी भी इसलिए करेंगे क्योंकि आगे अब इनको हर साल निकालनी है भर्ती। हो सकता है साल लास्ट के जाते जाते अक्टूबर नवंबर तक की दूसरी भर्ती भी आ जाए, तो उससे पहले चाहेंगे एग्जाम जरूर हो जाए। तो इसलिए भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगस्त और सितंबर आपकी एग्जाम की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, अगर जल्दी करते हैं तो। चलो अब अगर करें कि फिजिकल के बाद तैयारी करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई अगर फिजिकल के बाद देखो, एक बात होती है कि एक बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और वो कह रहा है कि सर अब मुझे शुरुआत करनी है, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको फंसा के नहीं रखना चाहता। हाँ, ये हो सकता है कि आप तैयारी अभी से करो तो अगली में आपको हो जाए। हाँ, आपने तैयारी पहले कर रखी है, बहुत सारे एग्जाम दिया, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हम किसी मेरिट से निकले, कहीं किसी से निकले, कहीं हमने एग्जाम पास किया, कहीं नहीं किया, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है। तो वो बच्चे अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो उनका बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ जो मैं टाइपिंग की भी बात करूं तो मैंने अभी नोटिफिकेशन देखा नहीं ढंग से, नहीं तो मुझे अभी फिर से देख के आना चाहिए था। 10 या 15 गुना है जिन बच्चों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। अब सोचिए 1700 वैकेंसी, अगर 10 गुना भी देखूं 17,000 बच्चों को तो टाइपिंग के लिए पास होगा, इससे ज्यादा ही होगा, 10 गुने से ज्यादा टाइपिंग में। अब 17,000 बच्चों को अगर टाइपिंग के लिए बुलाएंगे तो 17,000 में नंबर डालना बहुत आसान है। मैं आपके लिए इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो फिजिकल में पास होंगे वो हो सकता है 1 ही लाख बच्चा हो। सिलेक्शन आसान नहीं होगा, 1 लाख में से 17,000 में आना, हर 5वें 6ठे बच्चे का सिलेक्शन होना है, खुद बताओ। तो इसमें कितना इजी सिलेक्शन है अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब बात है कि सर वो जो टाइपिंग है ना वो बहुत दिमाग खराब करेगी, बिल्कुल करेगी। और टाइपिंग के लिए बच्चों अगर आपका HCM लक्ष्य था ना, तो आपको जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, अगर ये 2 टाइम आप दे रहे थे तो ये मोर देन सफिशिएंट था टाइपिंग के लिए। और आधा घंटा देकर के 3 महीने में आपकी टाइपिंग उतनी बन जाएगी जितनी इनको चाहिए। आधा घंटा सुबह शाम 3 महीने तक अगर आप दे दो। आप कहो सर अगस्त और सितंबर में अगर एग्जाम हुआ तो टाइपिंग तो हो सकता है, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट है, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर तो नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। ऑफलाइन का बहुत दिनों में आता है, तो नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद टाइपिंग चलेगी, तो टाइपिंग हो सकता है अगले साल में भी जाए, ये भी चांसेस हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम है। लेकिन अब देखो, अब ऐसे करना पड़ेगा कि सारा टाइम एग्जाम को दो, सारा टाइम एग्जाम को दो, और टाइपिंग के लिए एक टाइम कोई पूरे दिन में आधा घंटा, मूड फ्रेश करने के लिए पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, आधा घंटा टाइपिंग बजा लेना, उंगलियों को चला लेना, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत है टाइपिंग में। लेकिन वो रेगुलर करना, तभी आपका टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब आप कहोगे सर टाइपिंग में इसमें बैक स्पेस नहीं होता, जो सीआरपीएफ कराता था उसमें बैक स्पेस नहीं होता। बैक स्पेस मतलब अगर कोई गलती हो गई तो उसको पीछे जाकर करेक्ट कर लिया जाए, वो सीआरपीएफ नहीं देता, तो उसको कौन करा रहा है, बीएसएफ करा रहा है। तो वहां हो सकता है चांस कि मिले, और फिर भी आप ये कोशिश करना कि हम टाइप कर रहे हैं तो हमारी गलतियां ना हो। हालांकि एक गलती पे ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस HCM की तरह 10 शब्द कटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ एक गलती तो एक ही कटेगा, कुछ गलतियां माफ होती हैं, तो वो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ गलतियां होंगी चलेगी, तो बैक स्पेस का कम से कम यूज करके चलें टाइपिंग के लिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल में फेल हो गए हैं, अब क्या करें, तो भाई देखो, जो अगर आप फिजिकल में फेल हो गए और आपका लक्ष्य है क्योंकि 165 सेंटीमीटर में हाइट होती है, बाकी और जगह आप एनटीपीसी में देख सकते हो, रेलवे ग्रुप डी देख सकते हो, आरपीएफ देख सकते हो, वो सब देख सकते हो, क्योंकि वहां भी 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब एज का फैक्टर वहां सॉल्व हो जाएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में, तो वहां कंपटीशन बहुत है। आप कहो सर नहीं, मुझे इसी में जाना था, वर्दी वाली जॉब चाहिए थी और HCM जैसी बेहतरीन जॉब चाहिए थी, मुझे आज पता लगा कितनी बेहतरीन जॉब है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये हर साल वैकेंसी आएंगी, तो आप नेक्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो, है ना। फिजिकल का थोड़ा ध्यान रखना भाई, कितना स्कोर टारगेट करें। ये बच्चों पेपर मान लीजिए 100 नंबर का है आपका, और जिस तरह का इनका है पेपर, और BSF का जो रिकॉर्ड रहा है पीछे का, वो पेपर आसान बनाने का रहा है, और आसान पेपर बनता है इसलिए कट ऑफ 90+ भी चली जाती है इसमें। ऐसा हुआ है पहले, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। सीआरपीएफ का जो पेपर लेने का तरीका हो सकता है अगली बार सीआरपीएफ कराए जो अगले साल आए, तो सीआरपीएफ की कट ऑफ जाती है 60-62 पे। उन्होंने टाइपिंग की कट देखो ऐसा किया कि उन्होंने 10 गुना बच्चे लिए, फिर टाइपिंग पास ही नहीं कर पाए उतने, फिर दोबारा 10 गुना बच्चे लिए, 10 गुना नहीं लिए, फिर थोड़ा और बुलाए, फिर नहीं पाए, तीसरी मेरिट लगाई। तो ऐसे सीआरपीएफ ने किया पिछली बार। ठीक है, जितने वो बच्चे लेते हैं वो टाइपिंग ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहां बैक स्पेस की दिक्कत है। और ये अचानक से डेट आई, बच्चे आराम से पढ़े, एग्जाम देके रिजल्ट आ गया आराम से, पता नहीं कब होगा, पता लगी परसों से टाइपिंग है, ऐसे आती है डेट। ठीक है, तो वो अपना तैयार रहिएगा प्लीज। चलो, तो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टाइपिंग कब से शुरू करें, तो टाइपिंग आप अभी से शुरू कर दो, मतलब आधा घंटा रोज दे दो बस, इससे ज्यादा नहीं देना। आपको जब शुरुआत करने में बड़ी टाइपिंग में दिक्कत है बेटा, बहुत मजा आ जाएगा अगर आपकी 10-12 की स्पीड आने लगी ना, बिना देखे जिस दिन सारे अक्षरों को दबाने लगे, तो आपका एंटरटेनमेंट होगा, आपका इंटरेस्ट आएगा, आपके लिए खेल होगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन वो तब तक दिक्कत है जब तक आप उंगलियों को नहीं हटा रहे हो, वो तो एंटरटेनमेंट है, सही पूछो तो टाइपिंग। तो आप शुरू में सीखना कि टाइपिंग शुरुआत कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आती है तो यूट्यूब से सीख लेना कि कहाँ उंगली होती है, बीच की लाइन पर की जाती है, ASDF। ठीक है, इधर से भी, तो वो उस तरीके से आप सीखोगे तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी है कि मैं बिना देखे पहले सारे लेटरों को दबाने लग जाऊं, और वो ऐसे ही आती है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर एक बार वो आ गई, सारे लेटर्स हटा दिए उंगलियों को, तो आपको बहुत मजा आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगी, 3 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। इसके लिए मॉक टेस्ट जरूर दें हर संडे। जिन बच्चों का देखिए फिजिकल हो गया, जिनका नहीं हुआ है, वो आप भाई एक मॉक टेस्ट तो डेली हर संडे टाइम निकाल कर दे दिया करो, संडे टाइम निकाल के दे दिया करो भाई। एक मॉक टेस्ट देने में बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता, हर संडे इस एग्जाम का एनालिसिस भी हुआ करेगा। अब धर्मेंद्र सर कराएंगे डिफेंस चैनल पर कि आपकी स्थिति कहां चल रही है, आप कितने पीछे चल रहे हो, और आज का पेपर कैसा था, किस लेवल का था, और आपको पता है इसकी तैयारी CAPF HCM की, वो आपको एकमात्र चैनल करा रहा है बहुत मन से, वो RW है, शुरुआत से अब तक लगा हुआ है आपके साथ। डिफेंस चैनल पर इसकी लगातार क्लासेस भी चल रही हैं,
मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैं आपके लिए हमेशा ऑप्शन बना रहा हूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और भाई अग्नि बैच हम लोग लेकर के आए थे, जो बच्चे ने पेड बैच लिया है तो उनको पता है इस बैच का, जिन्होंने नहीं लिया, अगर मुझे तो भाई सब चीज एक बैच के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, और मैंने बैच नहीं लिया तो वो अब भी परचेज कर सकता है, और वो सब कुछ इसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो वो आप चैप्टर वाइज करो, अपने तरीके से करो, आपकी मर्जी है, या आप यूट्यूब से करो। आप कहो नहीं सर मेरे को बैच नहीं करना, मेरा सब कुछ तैयार है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपके लिए भी है, पूरी चीज है फिर आपके लिए ऑन यूट्यूब कि RWA डिफेंस चैनल पर अग्नि बैच तो है ही, RWA ऐप पर वो आप सर्च करोगे वो मिल जाएगा, वो बैच वालों के लिए है। वो आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये है कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम पहले प्रैक्टिस सेटों में 21 अप्रैल से, इसी 21 अप्रैल से। कहां पर? रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल है, आप सर्च करेंगे तो। और ये टाइमिंग नोट कर लेना, ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स सुबह 9 बजे, हिंदी आपके जीडी वाले सर ही हैं 12 बजे, और जीडी वाली हिंदी आती है यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग आपके सबसे बेहतरीन टीचर जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में रीजनिंग पढ़ाते हैं, शोभित भारद्वाज सर, 4 PM। अगर आपने किसी ने भी नहीं पढ़ाया ना इनसे, मेरे कहने से एक क्लास लेना, फैन हो जाओगे, ठीक है, जिनको नहीं पता इनकी क्वालिटी। और शिवम सर कंप्यूटर के जादूगर हैं ही, 5 बजे क्लास उनकी है। कंप्यूटर एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड यही करा रहे होंगे आपको, सबसे ज्यादा पोर्शन इन्हीं के हाथ में हो गया। कंप्यूटर क्लरिकल एप्टीट्यूड आपके लिए नया है ना, तो भाई वो आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, बहुत आसान सब्जेक्ट है। और हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी एक चीज करते हो तो भाई इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी है, ठीक है। शाम को 6 बजे बुक्स भी हम लोग इसकी लेकर के आए थे, तो अगर आपको बुक्स की नीड है, नहीं सर मैं इतनी क्लास नहीं कर सकता, मैं क्लास के साथ कौन सी बुक्स फॉलो करूं, तो वो आप सोच सकते हो कि बुक्स ओनली फॉर CAPF HCM बनाया था, तो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है ना, हम उनके लिए बुक बनाते हैं, स्पेसिफिक बुक्स। देखो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में कोई सी भी ले सकते हो आप, मैथ्स, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये सब HCM के हिसाब से है, चाहे तो BSF में पेपर आता हो, CRPF में आता हो, उस लेवल के इसमें क्वेश्चंस इसमें रखे हुए मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी उन्हीं के आधार पर बुक तैयार की गई है, ठीक है भाई। ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी कुछ। अच्छा बैच में ऑफर, ठीक है यार, अब तो बैच में ऑफर दे ही सकते हैं। अभी बैच ऑफर के लिए कह रहे हैं इसको ना यार, अब चूंकि रिकॉर्डेड बैच हो चुका है ये, तो अभी कटवा ही दो, आप 500 करा दो, इसका 499 करा दो, ठीक है, ये कटवा के 499 करवा दो भाई, बिना किसी कूपन कोड के आपको इतना हो जाएगा, ठीक है। अब तो खुश हो कि जो पॉसिबल है वो आपके लिए कर सकते हो, क्योंकि बैच लाइव खत्म हो चुका है, रिकॉर्डेड ही है, तो अब आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब तो खुश, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।